हे दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आया हूं मेरे एक दोस्त के पास। उनके पास जो है एक टाटा नैनो है ट्विस्ट। आज मैं उसका यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला सवाल मैं कुणाल से पूछना चाहूंगा वो है कि गाड़ी कौन से ईयर की है और गाड़ी जो है लगभग कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो ये मेन टाटा नैनो ट्विस्ट, तो ये चल चुकी है तकरीबन 45-40 और ये बिल्ड है 2015 अगस्त में हमने इसकी डिलीवरी ली थी। तो गाड़ी जो है लगभग 5 साल में 45,000 किलोमीटर चल चुकी है, जो कि एक बहुत हेल्दी रनिंग होती है। तो मैं कुणाल से पूछना चाहूंगा कि 2015 में टाटा नैनो ही आपने क्यों चूज किया। थोड़ा सा पैसा ज्यादा देने पर आप लोग ऑल्टो पर जा सकते थे, इयॉन पर जा सकते थे, लेकिन नैनो ही क्यों? देखिए, हमने दो ऑप्शन रखे थे, एक थे इयॉन और दूसरा था टाटा नैनो, क्योंकि हमने पहले भी टाटा नैनो ही था हमारा। टाटा नैनो गोल्ड कलर का एक वेरिएंट था, तो उसमें जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला वो किसी और गाड़ी में हमें नहीं मिला। सिटी में, जैसे कि सिटी में यूजुअली क्या होता है कि बाजार जाना होता है, कहीं पर पास में किसी के घर जाना होता है, तो सिटी यूजर्स के लिए छोटी गाड़ी बहुत काफी होती है। तो दूसरी बात है, जब हमने इयॉन का यूजर एक्सपीरियंस और दूसरों से पूछा भी और खुद टेस्ट ड्राइव भी लिया, तो खास इतना अच्छा। एक ही उसमें एडवांटेज था कि बूट स्पेस ज्यादा था और उसमें हम लोग शॉर्ट जर्नी भी कर सकते थे, बस वही है जी। तो जैसा कि कुणाल ने बताया कि गाड़ी जो है मेनली सिटी पर्पज में यूज होती है। गाड़ी ज्यादातर लॉन्ग ड्राइव में ये वाली नहीं जाती। इनके पास एक और गाड़ी है, उस गाड़ी को जो है ये लोग लॉन्ग ड्राइव के पर्पज में यूज करते हैं। जैसा कि कुणाल ने बताया कि उनके पास इससे पहले भी टाटा नैनो थी, जो कि गोल्डन कलर में थी, और इससे पुराना वाला मॉडल वो शायद ट्विस्ट नहीं थी। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि पुराने वाले नैनो से अपग्रेड करने के बाद, ट्विस्ट में आने के बाद आपको कौन कौन से चेंजेस फील हुए, कौन कौन से फील गुड फैक्टर्स जो है वो ऐड किए टाटा ने? सबसे मेजर चेंज तो था वो पावर स्टीयरिंग का था। पावर स्टीयरिंग में बहुत ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि पहले तो पावर स्टीयरिंग था भी नहीं पहले वाले मॉडल में। तो उससे क्या होता था, प्रॉब्लम भी होता था, क्योंकि दूसरी गाड़ी हमें पावर स्टीयरिंग की थी, तो दोनों गाड़ी जब एक के बाद एक चला तो मुश्किल भी होता था, अनयूज भी होते थे उससे। तो इसलिए एक तो मेन यही था। और दूसरी बात, उसमें बूट क्या है, बूट हम लोग एक्सटर्नली डेडिकेटेडली हम लोग ओपन कर सकते थे। जो पहला वाला मॉडल था उसमें अंदर सीट डाउन करके ओपन करना पड़ता था। इधर जैसे देखिए, ये चाबी है, चाबी में हमने की घुसाए, बूट ओपन। पर जो पहला वाला मॉडल था उसमें से हमें अंदर जाके सीट को लिफ्ट डाउन करके फिर लगेज हम लोग डाल सकते हैं, जो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता डे टू डे यूज में। जी दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो नैनो पहले आती थी उसमें आपको बूट वाला ऑप्शन, ये वाली जो हैंडल आपको देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये आपको पहले नहीं मिलता था। ये जो है टाटा ने नैनो ट्विस्ट के साथ ही इंट्रोड्यूस किया था। अब मैं कुणाल से पूछना चाहूंगा कि आपको जो है टाटा नैनो की कुछ पॉजिटिव्स आप मेरे व्यूअर्स को बताइए कि टाटा नैनो को लोग अभी फिलहाल क्यों कंसिडर करें। वैसे तो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में अगर कोई एज अ सेकेंड कार इसको ऑप्ट करना चाहे तो क्यों वो इस गाड़ी को खरीदे। कौन से पॉजिटिव्स आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? तो गाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि अभी मैं 6 फुट का हूँ ऑलमोस्ट, मेरे पापा भी ऑलमोस्ट 6 फुट के हैं, मेरे दादाजी भी 6 फुट के हैं ऑलमोस्ट। तो जैसे कि पता चलता है कि जब हम लोग छोटी सेगमेंट के गाड़ियां लेते हैं उसमें हाइट का बहुत इश्यू होता है। जैसे कि आगे भी अगर कोई ऊंचा बंदा बैठ भी ले, पीछे बहुत मुश्किल हो जाता है बैठने के लिए। पर गाड़ी दिखने में अगर छोटी लगती है, पर वैसी है नहीं, अंदर स्पेस में कोई कमी नहीं है। दूसरी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि गाड़ी इतनी छोटी है कि आप जैसे बाकी बंदे स्कूटी यूज करते हैं वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। पर स्कूटी में क्या है, 2 बंदे बैठ सकते हैं, इसमें आप 4 बंदे बैठा लो, लगेज भी ले लो थोड़ा सा, और आप कुछ बाजार करते हो वो भी ले लो, ऊपर से एसी भी मिलता है। स्कूटी में क्या है, एसी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज फीचर है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं रहता हूँ नौगांव असम में, तो यहाँ के रोड्स इतने अच्छे भी नहीं है और बड़े भी नहीं है, ब्रॉड भी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ओपनली ले जा सकते हो। रोड्स बहुत नैरो होता है, जिसकी वजह से पार्किंग में भी प्रॉब्लम होता है, और बड़ी गाड़ी अगर ले भी जाते हो तो यू टर्न लेने में, कट करने में, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। पर इसको अब ले जाओ, एक जस्ट स्टीयरिंग कट और गाड़ी एक बार में ही पीछे। तो जैसा कि कुणाल ने बताया, जो मेन रीजन था वो था इसकी एफिशिएंसी। गाड़ी जो है बहुत लो मेंटेनेंस मांगती है, गाड़ी जो है बहुत आसानी से पार्क हो जाती है, आसानी से घूम जाती है, और एज अ सिटी कार ये एकदम परफेक्ट वर्क करती है। तो अब मैं कुणाल से पूछना चाहूंगा कि गाड़ी में जो इंजन आता है वो आता है 624 सीसी का,
तो क्या 624 सीसी का इंजन अंडर पावर्ड फील नहीं होता? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि नैनो में जब 4 लोग बैठ जाते हैं तब जो है गाड़ी बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड फील होती है। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि गाड़ी को जब आप एसी ऑन करके चलाते हो और जब एसी ऑफ करके चलाते हो तो डिफरेंस कितना फील होता है? देखिए, पहली बात है, गाड़ी जैसे कि सब लोग बोलते हैं अंडर पावर्ड है, वैसी है नहीं। हाँ, फिगर्स में कम हो सकता है, पर जैसे कि ये गाड़ी हाईवे में नहीं दौड़ती है तो अंडर पावर की कोई तो हमें बात आती ही नहीं है अंडर पावर है, मानता हूँ। पर जबकि हम सिटी में तो ऐसा नहीं है कि 100 की स्पीड में हम लोग भगाएंगे, वैसा तो है नहीं। क्या इकोनॉमी 40, मैक्सिमम 40-50, इस लिहाज से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिटी के लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि मैं मानता हूँ हाईवे में अगर आप फुल लोड एसी ऑन करके चलाओगे तो 100 की स्पीड में गाड़ी इंजन को मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। आवाज सुनने से पता चलता है ना कि इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको तकलीफ हो रही है खींचने में, आवाज से पता चलता है। इसलिए पर जैसे कि हम लोग सिटी में हमारे यही प्रीफर करते हैं, और सिटी में हम लोग बड़ी गाड़ी निकालते नहीं है क्योंकि छोटी गाड़ी टर्न लेने भी इजी है, बाजार में ले जाते हैं, उधर भी कितना रश होता है बाजार में, उधर भी इजी फील होता है चलाने में। इसलिए आई फील कि ये इसका पावर सफिशिएंट है सिटी यूज में। तो अब मैं कुणाल से पूछना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने क्लियरली बताया है कि गाड़ी सिटी में ही यूज होती है, 99% टाइम जो है वो सिटी में ही यूज होती है, लेकिन क्या कभी आप गाड़ी को हाईवे पे लेकर गए हो कभी भी लॉन्ग ड्राइव में जो 100 किलोमीटर वाली, क्या आप कभी भी लेके गए हो? हाँ, बिल्कुल। मैं ये गाड़ी जोरहाट लेके गया हूँ। जोरहाट तकरीबन 160 किलोमीटर इधर से दूर है, और जोरहाट के रास्ते के बारे में अगर पूछना है तो इनसे पूछ ही लीजिए। और क्या बिल्कुल हालत बुरी है, अभी फिलहाल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन अभी तक टाइम है बहुत। जी बिल्कुल, बहुत सारा टाइम है। दूसरी ओर हम ले गए हैं गुवाहाटी लेके। गुवाहाटी का रास्ता बहुत फाइन है, तकरीबन 4 लेन है, बीच बीच में थोड़े पॉटहोल्स मिलते हैं। हालांकि दूर से बहुत फार दूर से हमें पॉटहोल दिख जाते हैं, पर रास्ते थोड़े बाउंसी है। फिर भी हम ये गाड़ी 5 बंदे लेके गए हैं, मैं, मेरी दादी, पापा, मम्मी और दादाजी। गाड़ी फुल एसी ऑन गई है। हाँ, लोड है गाड़ी में, खींचने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मानता हूँ, फिर भी बेयरेबल है। तो क्योंकि हम ऐसे तो नहीं है कि हम लोग 120 स्पीड में चलाते हैं, 100 की स्पीड में भी नहीं चलाते हम लोग। 80, 90, 100 इन बीच में अप डाउन होता रहता है, वेरी करता रहता है। तो मैं फील करता हूँ ठीक है, ये सफिशिएंट है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये बस लोगों के मन में एक मिथ है कि गाड़ी जो है 5 लोग बैठने के बाद गाड़ी बिल्कुल चलती नहीं है, कि ये सब लोगों के मन में सिर्फ मिथ है। हाँ, और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए जो है इन सबको फैलाया जाता है। बिल्कुल, ये मिथ ही बोल सकते हैं। आज लोग क्या समझते हैं, गाड़ी को एज ए स्टेटस सिंबल समझते हैं। छोटी गाड़ी है तो बंदा मतलब क्या बोलो, समझदार है सब लोग तो समझ ही लो क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गाड़ी में जो है सस्पेंशन वगैरह कैसे हैं? गड्ढे जो है बहुत ज्यादा फील होते हैं, या फिर नॉर्मल है, या फिर बिल्कुल ग्लाइड करती है ऊपर से? आप क्या कहना चाहोगे? मेरे अनुसार गड्ढे फील होते हैं। मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, गड्ढे फील होते हैं। अब मैं कुणाल से पूछना चाहूंगा कि जो गाड़ी है वो माइलेज कितना प्रोवाइड करती है, गाड़ी कितना देती है? गाड़ी सिटी में विद एसी ऑन तकरीबन 19-20 का एवरेज दे देती है आराम से, कोई मतलब कष्ट ही नहीं है इसमें। इन हाईवेज एसी ऑन गाड़ी आपका 24 to 26 इनके आसपास में एवरेज दे देती है, जो कि बहुत सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। आजकल के डेज में जबकि गाड़ियां देती है 18, 19, 20 सिटी में देती है, उसी टाइम में ये गाड़ी देती है 24 to 26 एवरेज, जो कि बहुत मेरे ख्याल से गुड इनफ है। और प्राइस तो पता ही होगा आपको, पेट्रोल और डीजल का भी कितना चल रहा है। बिल्कुल। तो जो लोग भी एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी एज अ सेकंड कार इसको कंसीडर करना चाहते हैं, उनके लिए हम बिल्कुल एक थम्स अप तो बिल्कुल दे ही सकते हैं। अब मैं कुणाल से पूछना चाहूंगा कि गाड़ी में जो है सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी आती है, क्योंकि ये एक एफिशिएंट गाड़ी है तो सर्विस कॉस्ट का जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्योंकि गाड़ी टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा की सर्विस कुणाल को कैसी लगी, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी वगैरह भी जो है कैसी है नगांव में? तो ये कार सर्विस मांगती है, बहुत मिनिमल सर्विस होता है, जो कि मतलब बहुत ही मिनिमल, मतलब 2000 to 2500 मूविल और बाकी इंजन ऑयल, बाकी वाइपर ऑयल, जितना भी ऑयल लीकेज वगैरह सब वो इसके अंदर आ जाती है। पर अगर कुछ पार्ट्स चेंज करना हो, कुछ में डिफॉल्ट पार्ट्स में कुछ अगर फॉल्ट आ जाए तो उसका एक अलग ही सिनेरियो है, तो उस पे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे ही। तो मेरे ख्याल से एक सिटी यूज के कार हिसाब से सर्विस बहुत मिनिमल है, और मतलब अगर आप 1 साल का सर्विस नहीं भी कराएंगे तो भी शायद गाड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं देगी। बिल्कुल। बाकी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वगैरह आपको कैसी लगी है?
मैं नौगांव में रहता हूँ। मैंने एक कार आशुतोष मोटर्स से डिलीवरी ली थी। नौगांव खेनसुआ में है वो। उधर पे सर्विस मुझे अच्छी मिली। उनके जो स्टाफ है उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। पर एक बार क्या हुआ, एक गियर बॉक्स का कुछ प्रॉब्लम आया था, तो उसमें एक पार्ट मिसिंग था। अभी जैसे कि हमने गाड़ी उनसे ली है तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये फर्ज है करना। बिल्कुल जी। तो क्या हुआ, तो उसमें अलग ही सिनेरियो है, और क्या बोल ही देता हूँ। चलिए, उसमें क्या हुआ था, 2 वीक के बाद दूसरे डीलर से, एक बड़ी डीलर है जो जोरहाट में है, उधर से पार्ट मंगवाने के बाद उसके बाद फिटिंग होके गाड़ी एकदम फिट एंड फाइन हुई थी। बस यही एक प्रॉब्लम हुआ था, एक बार सिर्फ पार्ट्स में थोड़ा लैक हुआ था अवेलेबिलिटी में, बाकी इट्स गुड टू गो। तो जैसा कि कुणाल का कहना है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी वो ठीक ठाक है। अगर कोई ज्यादा इंटरनल पार्ट हो तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी अगर मैं सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसा कि कुणाल ने कहा कि आशुतोष मोटर्स में, जहां नौगांव में जो डीलर है, वहां पर सर्विस एक्सपीरियंस लगभग अच्छा ही रहता है। वैसे अगर आपने हमारी टियागो का जो है सर्विस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी अब मैं कुणाल से फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी इस गाड़ी को एज अ सेकेंड हैंड ऑप्शन कंसीडर करना चाहे तो क्या आप इसे सजेस्ट करेंगे, या फिर उसे थोड़ा सा बजट बढ़ा के ऑल्टो वगैरह में चले जाना चाहिए? देखिए, कुछ क्राइटेरिया है इसमें भी। पहली बात, अगर बंदे के पास, जैसे कि वो उसके पास उसके पहले स्कूटी था मान लीजिए, बिल्कुल, तो स्कूटी एक नया लेने में कितना प्राइस हुआ, तकरीबन 80 to 90, 1 लाख, हाईएस्ट टू मैक्स 1 लाख। बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से एक स्कूटी के लिए इतना प्रिफरेबल नहीं है ना। तो सही बात तो बोला मैंने। बिल्कुल। तो उसके रेंज में बंदा स्कूटी में क्या 2 बंदे बैठ सकता है। मैंने पहले भी बोला था ये बात। एसी भी नहीं मिलेगा। ये गाड़ी शायद सेकेंड हैंड मार्केट में तकरीबन 80,000 में मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, आराम से, मतलब कुछ भी बात ही नहीं है। उसमें आपको एसी मिलेगा, पावर विंडोज मिलेंगे, है ना। कैपेसिटी भी 4 बंदों का है। आप 5 भी बैठा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर 4 बंदों का है तो कितना एफिशिएंट है लोगों के लिए, वो सोचिए। और दूसरे का क्राइटेरिया है क्या, बंदे के पास जैसे कि मान लीजिए 2 गाड़ी है, जैसे कि हम लोग करते हैं, 2 गाड़ी है। एक जो रफ यूजेस के लिए, जो कि ये है, जो सिटी में यूज होता है, और एक जो लॉन्ग जर्नी के लिए, जैसे कि जोरहाट जाना हो, गुवाहाटी जाना हो, या फिर उससे भी फार दूर, बिल्कुल, वैसा जर्नी में दूसरी गाड़ी यूज करते हैं। पर मेरे ख्याल से ये गाड़ी सेकेंड हैंड ऑप्शन में, मेरे ख्याल से जो ये 2 मैंने क्राइटेरिया बोले, उन्हीं तो में अच्छे से फिट हो जाएंगे। अदरवाइज गाड़ी वैसे ठीक है, आप चाहे तो ले सकते हैं, पर मैंने जो बोला उसमें अगर लेंगे तो और भी क्राइटेरिया में और बैठेगा, फिट होगा, आपको सूट भी करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, जो कि मैंने ठीक डिसीजन लिया है। तो यानी अगर कोई बंदा एक नई 2 व्हीलर खरीदने की सोच रहा है, जैसे कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, वो लोग जो बाइक खरीदते हैं 1.5 लाख 2 लाख के, क्या उससे अच्छा कि वो एक सेकेंड हैंड नैनो प्रेफर करे? धूप बारिश सबसे बच भी जाएगा और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी ओके रिपोर्ट वाली ही रही है। यस, इसमें भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि देखिए आजकल के जमाने में गाड़ी स्टेटस सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है, और एज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वो तो ये भी देखेगा कि अगर मैं इस गाड़ी में जाऊंगा तो मुझे कुछ कोई बोलेगा क्या, बिल्कुल, है ना। मुझे अगर कुछ ऐसा बोले वैसा बोले, क्या क्या बोल सकते हैं मुझे। पर अगर जैसे कि बंदा, जैसे कि हम लोग फ्री बंदे हैं भाई, कुछ भी केयर नहीं करते तो उन सिनेरियो में मुझे अगर बोले तो मेरा लेके चला जाऊंगा भाई, क्योंकि क्योंकि गाड़ी दिखाने के लिए कौन लेता है भाई। तो है ना? जिनका भी नैनो लेने का मन है और ये उनके मन में डाउट हो कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि लोग क्या कहेंगे अगर वो भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे भाई। आप अपनी गाड़ी उठाओ, मस्त चलाओ, कॉलेज जाओ, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ 4 बंदे एक साथ घूमने जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक बारी गाड़ी का स्पेस चेक करा देता हूं बैठकर, और उसके बाद जो है इस वीडियो को जरूर एंड करेंगे। तो दोस्तों, स्पेस तो मैंने आपको बीच वीडियो में थोड़ा सा चेक करा ही दिया था, और मुझे पता है वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी इशू था, थोड़ी सी जो है ना सनलाइट परेशान कर रही थी, साउंड क्वालिटी भी इतने जबरदस्त वाली नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करो यार। अर्निंग होगी तो हम नया कैमरा भी खरीदेंगे, नया माइक भी खरीदेंगे, लेकिन फिलहाल कोई अर्निंग नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगले वीडियो तक वंदे मातरम, भारत माता की जय।